तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक स्पेशल टाइप के वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट के बारे में। अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कितने टाइप की वाटर प्रूफिंग यूज होती हैं, उनके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होते हैं और उनके टेक्निकल पैरामीटर्स क्या क्या हैं। अब उसी वीडियो के रेफरेंस में मेरे पास इतने सारे मेल्स आए हैं, एक जनरल पब्लिक के थ्रू, अदर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, कि उनके यहाँ जो भी वाटर प्रूफिंग की प्रॉब्लम है, जैसे कि सबके यहाँ उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। किसी के टेरेस से लीक हो रहा है, तो किसी की वॉल में डैम्पनेस आ रही है, तो किसी की कुछ अदर प्रॉब्लम है, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स आपकी वाटर से रिलेटेड है। तो क्या मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसके बेसिस पर उनका जो वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट की जो एक श्योरिटी है कि वो उसको 100% क्योर कर सके? तो ऐसा प्रोडक्ट लोगों को मुझसे जानना है। तो आज मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप आसानी से किसी भी वाटर प्रूफिंग की जहां पर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको आप आसानी से ट्रीट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा उस वाटर प्रूफिंग को हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इलास्टोमेरिक वाटर प्रूफिंग, और इन जनरल लैंग्वेज में आप लोग बोल सकते हो उसको आप लिक्विड रबर। अब इन जनरल केस की बात की जाए कि जब वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम किसी के यहाँ क्रिएट होती है तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सपोज मान लीजिए आपने जैसे कि नया घर बनाया हुआ है और अभी जैसे हमारा पीक सीजन चल रहा है रेनी सीजन का, तो लोगों के घर में जैसे कि उनकी टेरेस के थ्रू लीकेज आना स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने अगर पीओपी सीलिंग या किसी भी टाइप का डेकोरेटिव काम कराया हुआ है तो वो खराब हो जाता है। पेंट में आपकी ब्लिस्टरिंग होने लगती है जिससे पेंट आपका पील ऑफ होने लगता है। इसके लिए लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं, डिफरेंट वो प्रोडक्ट्स देखते हैं जिनको लेकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में वाटर प्रूफिंग को लेकर बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल है और दुकानदार आपको यही बोलता है कि आप ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, लेकिन वो कितना इफेक्टिव होगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं लेता है, क्योंकि उनको बस सेल करने से मतलब है। इसके बाद में दूसरा केस क्या होता है कि लोग बहुत सारे वाटर प्रूफिंग एप्लीकेटर से कोटेशन लेते हैं या उनसे एक एडवाइस लेते हैं। तो सेम काम के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 10,000 रुपये मांगता है, कोई 25,000 मांगता है, तो कोई 50,000 रुपये मांगता है, लेकिन अब काम किससे कराया जाए तो इसको लेकर भी आपको कन्फ्यूजन होती होगी। तो आज की वीडियो में जो एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% गारंटी है कि वो आपकी प्रॉब्लम को क्योर कर देगा, क्योंकि जब हम लोग भी हमारे प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो हम लोग फिर लिक्विड रबर पे ही जाते हैं, क्योंकि लिक्विड रबर की जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है और वहाँ पर एक हमें श्योरिटी मिल जाती है कि वो उसको क्योर कर ही देगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली ये लिक्विड रबर है क्या, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, इसके टेक्निकल पैरामीटर्स क्या क्या हैं और कैसे इसको अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लिक्विड रबर प्रोडक्ट जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ तो इसकी स्ट्रेंथ या फिर ड्यूरेबिलिटी कितनी है। बेसिकली ये कोल्ड अप्लाइड वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन है, यानी कि जब इस लिक्विड को आप किसी भी वाटर प्रूफिंग के एप्लीकेशन में यूज करोगे, यानी कि किसी भी टाइप के क्रैक्स में या कहीं पर भी आपके जो लीकेज हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो लिक्विड रबर 24 घंटे के सेट होने के बाद में कुछ इस तरीके की ये मेम्ब्रेन बनाती है। अब ये मेम्ब्रेन कितनी ड्यूरेबल है तो इसकी जो इलोंगेशन है, यानी कि जो स्ट्रेचेबल की जो कैपेसिटी है वो 800% से लेकर 900% तक है। यानी कि अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो जल्दी से ये फटेगी नहीं और ना ही डैमेज होगी। इसके बाद में जब कभी भी इसमें किसी भी टाइप का कोई भी जैसे वेदर के बेसिस पर देखा जाए तो बिल्डिंग हमारी एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो जहाँ पर एक लो क्वालिटी की वाटर प्रूफिंग के जो फिल्म है उसके डैमेज होने के चांस होते हैं। अब जैसे कि एक हमारा केस होता है कि सपोज कहीं हमारी वाटर प्रूफिंग पंचर तो नहीं हो जाती है। अब जैसे कि ये नेल है और ये जो मेम्ब्रेन की जो सीट है ये कितनी ड्यूरेबल है तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इसको पंक्चर करने का एक आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। यानी कि अगर मैंने क्या किया, अभी नेल से इसको मैंने वो पेनिट्रेट किया है, तो पेनिट्रेट होने के बाद में भी आप देख रहे होंगे इसमें कहीं भी होल नहीं दिख रहा है, यानी कि आसानी से पंक्चर भी नहीं हो रही है। तो यानी कि यह बहुत ही आसान और बहुत ही एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट है जो लोग अपने घरों में लीकेज से लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली इफेक्टिव है। यानी कि इससे किसी भी वाटर प्रूफिंग के केस को 100% तक क्योर किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये जो हमारी लिक्विड रबर की जो मेम्ब्रेन है ये बहुत ही ज़्यादा हाईली ड्यूरेबल और सस्टेनेबल है।
अब बात आती है कि इसके जो एप्लीकेशन के जो प्रोसेस हैं वो कहाँ कहाँ पर किए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक हमारी मल्टीपर्पज़ मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बहुत सारी वाटर प्रूफिंग के एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई भी सरफेस कंक्रीट से रिलेटेड है जो हमारे जनरल केसेस में होते हैं, इसके बाद में आपके ब्रिकवर्क में अगर किसी वाटर प्रूफिंग की प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हो। इसके बाद में मेटल के ऊपर है, यानी कि कोई भी आपका आयरन का केस है, यानी कि जो स्टील का केस है, जैसे कि हिल स्टेशन एरिया में बहुत सारी जो स्लैब्स होती हैं वो आपकी स्लोप में होती हैं, तो उनके जॉइंट के केसेस को देखा जाए जहाँ पर लीकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर भी ये लिक्विड मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा काम आती है। इसके बाद में आपके जो कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पर आपकी जो ह्यूमिडिटी का जो एक एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और एमएस के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उनमें कोरोजन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका एमएस या फिर स्टील से रिलेटेड कोई ऐसा मेंबर है जो वाटर के कांटेक्ट में रहने वाला है और आपको उसको कोरोजन से प्रोटेक्ट करना है, तो वहाँ पर जो ये लिक्विड मेम्ब्रेन है ये सबसे ज़्यादा काम आती है। बस इसके एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको भी पता होगा, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जॉइंट बनते हैं जब आप कभी भी कंक्रीट की स्लैब को पार्ट बाय पार्ट में कास्ट करते हो। कोई भी आपका बेसमेंट की रिटेनिंग वॉल हो सकती है, कोई भी आपका वाटर का टैंक हो सकता है जहाँ पर जॉइंट्स आते हैं, और जहाँ पर भी जॉइंट आएगा तो वहाँ पर लीकेज के चांसेस होते हैं। तो उसी के लिए बेसिकली कंपनी क्या रिकमेंड करती है कि कभी भी किसी भी टाइप की कोई वाटर प्रूफिंग की जाए तो वो 2 या फिर 3 कोट में होने चाहिए, लेकिन लिक्विड जो आपकी ये जो मेम्ब्रेन है इसके 2 कोट सफिशिएंट हैं। सबसे पहला जो रूल होता है किसी भी वाटर प्रूफिंग को करने का कि आपको जो सरफेस के जो भी लूज पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर लेना है। कोई भी आपका जो वायर ब्रोस आता है यानी कि हार्ड वायर ब्रोस, उसके थ्रू उसके जो भी क्रैक्स हैं उनको प्रॉपरली साफ़ कर लेना है। किसी भी टाइप की कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए और वो ड्राई होना चाहिए। तो सबसे पहला कोट जब आप लगाओगे तो इस लिक्विड मेम्ब्रेन जो कि आपका सिंगल कंपोनेंट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस बॉक्स को आपको अच्छे से शेक करना है और इसके बाद में जो भी आपके रोलर या फिर ब्रश के थ्रू जहाँ पर भी आपके क्रैक्स की प्रॉब्लम है वहाँ पर इसको अप्लाई करना शुरू कर देना है। इसके लिए आपको किसी भी टाइप के कोई एप्लीकेटर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका एक टाइप से DIY प्रोडक्ट है, यानी कि डू इट योरसेल्फ। यानी कि अगर आप घर में हैं, फ्री हैं, आप वाटर प्रूफिंग का ट्रीटमेंट खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हो। इसके लिए आपको जो बेसिक प्रोसेस बताया था कि सरफेस को प्रॉपरली क्लीन करना है, वो सारी चीज़ें कर लेनी है। और ये आपका लिक्विड मेम्ब्रेन है, तो आपके जो भी क्रैक्स हैं या जहाँ पर भी डैम्पनेस, सीलिंग या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर जब आप इस लिक्विड मेम्ब्रेन को अप्लाई करोगे तो ये उसके पोर्स या फिर वॉइड्स या फिर जो भी कैपिलरी सिस्टम के थ्रू उसी के अकॉर्डिंग फ्रीज हो जाता है, और जाकर जितने भी पोर्स या फिर जो भी लीकेज की प्रॉब्लम वाले होंगे तो उनको प्रॉपरली सील कर देता है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पहले कोट की, यानी कि पहले कोट में आपकी सारी रिक्वायरमेंट ये पूरी करेगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि जहाँ पर भी हमारे कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हैं या हिल स्टेशन एरिया की हमारी कोई भी कंक्रीट की सीट्स हैं, MS की सीट्स हैं, जहाँ पर उनके जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, तो उनकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये फाइबर ग्लास टिश्यू रेनफोर्समेंट यूज करना होगा। बेसिकली ये कुछ नहीं है, एक टाइप से ये एक कपड़ा होता है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो जहाँ पर भी आपके क्रैक्स हैं या फिर जहाँ पर भी आपके जॉइंट्स हैं, तो पहला कोट करने के बाद में इसको आपको वहाँ पर पेस्ट करना है, यानी कि इस कपड़े के सेंटर में जो भी क्रैक्स या फिर जो जॉइंट्स हैं वो उसके सेंटर वाले पार्ट पर आने चाहिए। इसके सेट होने के बाद में फिर आपको क्या करना है, जो आपका इसका दूसरा कोट है वो अप्लाई कर देना है। दूसरा कोट अप्लाई करने के बाद में जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और किसी भी टाइप से जो भी आपके लीकेज के चांस हैं वो बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। तो यानी कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वाटर प्रूफिंग है। अगर आपके जैसे देखा जाए कि आपके बहुत सारे पुराने ज़माने के जो भी प्रोजेक्ट्स या पाइपलाइन जो डाली गई हैं, जो आपकी में भी हो सकता है कंक्रीट की हो, MS की हो, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लीकेज के चांस हो जाते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये लिक्विड मेम्ब्रेन ही यूज होती है।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसे पर्सन्स हैं यानी कि जिनके यहाँ कुछ वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। और लास्ट में बताना चाहूँगा इसके प्राइसेस के बारे में, यानी कि अगर आप बात करोगे कि जो 1 लीटर का जो पैक है वो आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 1000 रुपीज़ का, और जो आप 5 लीटर का पैक खरीदोगे तो उसकी कॉस्ट होगी अप्रॉक्सीमेट 5000 के आसपास। जिसकी अगर मैं कवरेज की बात करूं, अगर 2 कोट के साथ अगर कवर करोगे आप 1 लीटर को, जो आपका 10 से 12 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कितना ट्रीटमेंट करना है तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो एवरेज कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास आ जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर मान लीजिए आप टेरेस पे कर रहे हो तो इसकी जो आपकी जो मेम्ब्रेन जो क्रिएट होगी वो थोड़ी सी स्टिकी होगी, एडहेसिव टाइप की होगी, जिसके ऊपर आप प्रोटेक्शन के तौर पर किसी भी टाइप का प्रोटेक्टिव प्लास्टर करके नीट सीमेंट की पनिंग भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर अगर आपको टाइल लगानी है तो आप टाइल भी लगा सकते हो। लेकिन इस चीज़ की ये गारंटी जरूर प्रोवाइड करेगा कि एक बार ये लिक्विड रबर की जो मेम्ब्रेन अगर आपने क्रिएट कर दी किसी भी सरफेस के ऊपर तो 100% पानी किसी भी टाइप से उस सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है और उसी के बेसिस पर हम ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।